नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि हम लोग जिक्र करने वाले हैं फार्म लैंड्स कैसे खरीदे जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स जो लोग प्लान कर रहे हैं खरीदने का, उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए, कैसे उनको जांचना चाहिए, खरीदने से पहले इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सभी सवाल हम लोग गोपाल जी के पास लेके चलेंगे। आइए चलते हैं, मिलते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, क्या एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने में ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा या फिर सेम दाम पे मिल रही है कोई अगर नॉर्मल प्रॉपर्टी तो हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ पर ज़रूरत है आपको सही गाइडेंस की। यहाँ ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड लेनी है तो आप उस जगह पे लें जो आने वाले टाइम के अंदर वो इलाका अंडर डेवलपमेंट आने वाला है, डेवलपिंग स्टेज में आने वाला है, किसी मेट्रो सिटी के साथ कनेक्ट होने वाला है। आज नहीं, विज़न के साथ हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अगर आप लैंड ले रहे हैं तो आप डबल एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने शहर में रह के उस एग्रीकल्चर लैंड को मिनी फार्म हाउस बना सकते हैं, जहां आप खेती का मज़ा भी लेंगे और रहने का मज़ा भी लेंगे और आपको नेचर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ साथ अगर आपका विज़न ठीक है और आपने 10, 15, 20 साल की प्लानिंग की हुई है कि आने वाले टाइम में ये एरिया कहीं ना कहीं अर्बन एरिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको हो सकता है अगर आपकी लैंड रिक्वायरमेंट में आती है तो पैसा आप कमाएंगे। अगर आपकी लैंड रिक्वायरमेंट में नहीं आती है तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई सरकार के लोग या प्राइवेट डेवलपर जब उसको परचेस करेंगे तो आपको उसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका विज़न कैसा है। 3 सवाल है कि आप पैसा कितना लगाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका पेशेंस लेवल क्या है। लोगों को ये तो पता है कि पैसा मैं 1 करोड़ लगाना चाहता हूँ, पर्पस के टाइम पे कन्फ्यूज़न है। वो कहता है मैं यूज़र हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं रेजिडेंशियल लूँगा, कमर्शियल लूँगा। उस टाइम पे उसे एक गाइडलाइन की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पर्पस क्या है, फैमिली के लिए ले रहा है कि बच्चों के लिए ले रहा है, प्रेजेंट एंजॉय करना है, भविष्य एंजॉय करना है। ये सारी बातें बैठ के डिस्कस करके उसके फाइनेंशियल्स और फैमिली के आधार पे ही डिसाइड हो सकती हैं। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या लूँ। उसके लिए आप आराम से बैठें कि आपके लिए आपको प्री रेंटेड प्रॉपर्टी चाहिए, हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत हो। अब बुखार के अंदर खांसी की दवाई तो नहीं दे सकते, आपको है कोल्ड और आपको दे दी पेन किलर, तो ऐसा काम तो नहीं चल सकता। जो दर्द है दवा भी तो उस हिसाब से है। तो इस सवाल के लिए आराम से बैठें। आपके सराउंड, आपके जानकार, बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, हमारे भाई होंगे, उनके पास जाएं, एक से सलाह लें। डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना आप, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, सेम करें। फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं लगाना चाहता हूँ, मैं क्या लगाऊँ? आप पहले का जवाब सुनो, दूसरे का जवाब सुनो, तीसरे का जवाब सुनो, उसके बाद डिसाइड करो कि हर आदमी, अगर हो सकता है तीनों लोग एक ही सलाह दे रहे हो, तीनों अलग अलग सलाह दे रहे हो, डिपेंड करता है आज की डेट में क्या रिकमेंड कर रहे हैं आपके हिसाब से। ये याद रखना, आपने बोलना है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पर्पज़ है, पर्पज़ मेरा ये है कि मैं कमाई चाहता हूँ, अपना प्रेजेंट चाहता हूँ और अपना फ्यूचर चाहता हूँ। तीसरा, मेरा पेशेंस लेवल ये है कि इस इन्वेस्टमेंट को मैं 3 साल के लिए करना चाहता हूँ, 5 साल के लिए करना चाहता हूँ या 10 साल के लिए करना चाहता हूँ। ये आपने बताना है, ये आपने डिसाइड करना है, तब आपने सलाह माननी है। बताओगे तो आप ही ना कि खांसी आपको हुई है, तभी तो दवाई देगा बंदा। अब पहले आप खुद ही ढूंढ लो, डॉक्टर जाको ये बोल दे अब खुद ढूंढो मुझे क्या हुआ है, तो डॉक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्कैन करना। आप अपनी चीज़ बताएं कि मैं ये चाहता हूँ, फिर सलाह लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप फिर भी कंफ्यूज हो तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से बैठो मेरे साथ, आधा कप चाय पिएंगे, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। अगर मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपको या तो कन्विंस करूँगा, समझाऊँगा, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको करप्ट नहीं करूँगा, मैं मना कर दूँगा अभी वक्त नहीं आया आपकी इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा टाइम और रुको, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अपने किसी भी पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसा नहीं कि उठाकर मैं आपकी ज़िंदगी भर की कमाई आपको बोलूँगा कि हाँ जी यहाँ लगा दीजिए। आप पहले जाएं, लोगों से सलाह लें, तसल्ली करें। जब तसल्ली फिर भी ना हो तो मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हूँ। शुक्रिया। गोपाल जी, क्या एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग नॉन कमर्शियल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए या किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा?
अगर लैंड का टाइटल एरिया जोन एग्रीकल्चर है तो आप उसको एग्रीकल्चर ही यूज़ करें। आप उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो जो भी वहाँ की लोकल कमेटी है वो उसको ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी, ख़राब कर देगी, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप जिस जोन में हैं, जिस पर्पज़ के लिए लैंड आपने परचेज़ करी है, आप उसको उसी में इस्तेमाल करें। शुक्रिया। क्या एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करना आसान है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे? एक फ़ोन आया सुबह और उन्होंने मुझसे पूछा कि गोपाल जी एक बात बताएं, हमारे पास गुड़गांव में 10 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है, क्या उसको हम कन्वर्ट करा लें? तो इस सवाल का जवाब ऐसा नहीं था कि जो मैं हाँ और ना में कर देता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी लैंड किस जगह है गुड़गांव में, किस सेक्टर के पास है, कौन सा गाँव है। जब उन्होंने बताया कि सेक्टर के पास है, ये वाला गाँव है, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये देखना पड़ा कि वो गांव या वो सेक्टर किस जोन में है। अगर वो एग्रीकल्चर जोन में है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आराम से खेती करें, अपना मिनी फार्म लैंड बनाएं, इंजॉय करें। अगर वो रेजिडेंशियल में है तो रेजिडेंशियल में भी वो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के आधार पर अगर वहाँ पे आप हाई राइज अपार्टमेंट बना सकते हैं, लो राइज अपार्टमेंट बना सकते हैं, या जो नई योजना आई है दीनदयाल जन आवास योजना, उसमें ले सकते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया है सरकार का कि वो लैंड कम से कम इतने एकड़ होनी चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल जोन में हैं, उस क्राइटेरिया पे सेट बैठते हैं, तब जाके आप सरकार के पास जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, एक एप्लीकेशन लगाएं कि इसको हम रेजिडेंशियल जोन के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम प्लॉटिंग में, हम लो राइज में, हम हाई राइज में इस अपनी लैंड को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। सरकार आपको, कमेटी आपको उसकी फॉर्मेलिटीज़ बताएगी, उसकी फ़ीस बताएगी, कन्वर्जन चार्जेस बताएगी। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी लैंड 101% कन्वर्ट हो सकती है, अगर वो आपके जो सरकार का जोन है उस जोन के अंदर है तो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एग्रीकल्चर लैंड को यदि हमने ख़रीदना है तो कैसे ख़रीदना है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सही तरीका क्या है, ख़रीदना भी चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। यदि आप एग्रीकल्चर लैंड को प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का तो इस वीडियो को देखे बगैर मत कीजिएगा, यही हमारी सजेशन है। और जाने से पहले अपने कमेंट्स हमारे को ज़रूर कमेंट बॉक्स पर छोड़ के जाइए। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइएगा, बेल बटन दबाइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने क्वेश्चंस हमें ज़रूर भेजिए, आपके क्वेश्चंस से हम लोग अपना अगला वीडियो डेफिनेटली बहुत जल्दी तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।